खबर आईसीडीएस कुपवाड़ा रिलेटेड है और ऐसा भी एक हलका जहां पुरानी न्यूट्रिशन तक नहीं पड़ी है। इस खबर पर पूरा रिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एनएचएम के डायरेक्टर से कल फोन लाइन पे बात हुई। कल एक ऑर्डर भी जारी होता है, कैंसलेशन ऑफ अटैचमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज अंडर एनएचएम। इनका जो ऑर्डर है जिनको अटैच किया गया था वो कैंसिल हुआ है। जो ये ऑर्डर बता रहा है कि सारे अटैचमेंट्स कैंसिल किए गए हैं। लेकिन बात ज़रा कुपवाड़ा के एमएलएचपी की। एमएलएचपी कुपवाड़ा ने इतना खेल खेला है। कुपवाड़ा को एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी मिली थी, लेकिन खेल देखिए, जब ये एमएलएचपी सिलेक्शन इसकी होती है एसएसआरबी में, तो उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जाती है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने के बाद रिज़ाइन दिया जाता है। जिसको कुपवाड़ा में ज्वाइन करना था उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, और जिन्होंने कुपवाड़ा से ट्रांसफ़र ली है वो ऐश कर रही है। कुपवाड़ा के इन टुकड़ों पे पलने वाली ये एमएलएचपी पहले ही मन बनाया था इसने कि मैं कैसे ये स्कैम कर दूं, और जिसकी सिलेक्शन एसएसआरबी में हुई उसके बाद उसी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराई, क्योंकि उनको रिज़ाइन देना था। अब डायरेक्टर बशीरुल हक चौधरी तो इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा तो इसने रिलोकेशन अपनी कराई, रिलोकेशन अपनी डायरेक्टर से कराई। डायरेक्टर तो पुराना जो था ये भी नहीं सोचा कि रिलोकेशन कैसे कर दूं इनकी। सीए पेशेंट थे ये, इनको रिलोकेशन करनी थी। फिर इनकी एमएलएचपी की एज पर जो डायरेक्टर अभी ऑर्डर में लिखते हैं, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल्स की कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। फिर रिलोकेशन कैसे हुई इनकी? ये दो एमएलएचपीज है, इन्होंने ऐसा अप्रोच इस्तेमाल किया, लेकिन पुराना डायरेक्टर था, उस डर ने इनकी रिलोकेशन की। किस बुनियाद पे? जिनको रिलोकेशन आपने की है, ना तो ये सीए पेशेंट थे ना और कोई मामला था, फिर रिलोकेशन कैसे हुई? इन दोनों को टर्मिनेशन ऑर्डर मिलना चाहिए। और ये जो एक एमएलएचपी है जिसने अपनी जगह पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराई थी, इसकी भी टर्मिनेशन ऑर्डर अब मिलना ही चाहिए, ताकि कुपवाड़ा में और 3 एडजस्ट हो जाए। ये लोग श्रीनगर से कुपवाड़ा में एडजस्ट हुए, जबकि कुपवाड़ा को लोगों को लेना था, कुपवाड़ा के इन डॉक्टरों को लेना था, एमएलएचपी को लेना था, ताकि कुपवाड़ा को सहूलियत मिल जाए। लेकिन इसके अलावा इन्होंने खेल खेला और डायरेक्ट रिलोकेशन ऑर्डर तक निकाले। आपके स्क्रीन पर है रिलोकेशन ऑर्डर, डॉक्टर वफा का हो या और किसी का हो, रिलोकेशन ऑर्डर कैसे हो गया। इस पर मैं कल शाम को रिपोर्ट बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्टर से बात की है और उसका वर्जन भी चलाया जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एमएलएचपी ने रिलोकेशन कैसे कराई, एमएलएचपी ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे कराई, और इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए कोर्ट में। इतना ही नहीं, इन्हें जेल भेजना चाहिए। ऐसा घटिया काम करने पर इनको जेल भेजना चाहिए था। रिलोकेशन हो गई, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन कुपवाड़ा को एमएलएचपी आज तक मिला ही नहीं, और इनको रिलीव करने वाले सीएमओ कुपवाड़ा है, जबकि उसको कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं मिली। जबकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुई, लेकिन उस शख्स ने यहाँ ज्वाइन तक नहीं किया, फिर भी कुपवाड़ा के सीएमओ ने रिलीव किया इनको। क्या करप्शन बड़े पैमाने पे हुई इन ऑर्डर्स में? क्योंकि जो रजनी मैडम है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है डायरेक्शन ऑफिस से, फाइनेंस जो वहाँ पे डायरेक्टर है उन्होंने ऑर्डर कर डाला, लेकिन एनएचएम के डायरेक्टर के बिना ये ऑर्डर नहीं होता है। इस लोकेशन ऑर्डर्स किए जिसने ये अटैचमेंट ऑर्डर्स किए, जबकि एनएचएम में कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी, अटैचमेंट पॉलिसी नहीं है। उम्मीद कीजिए 2 दिन के अंदर मैं रिपोर्ट चलाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कितने पैमाने पे करप्शन हुई, किस करप्शन के बुनियाद पे इनका ऑर्डर हुआ। बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है इन ऑर्डर्स में। शराफत मंजूर को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अगले रिपोर्ट का कीजिए इंतज़ार। आईसीडीएस रिलेटेड भी बड़ी खबर, आईसीडीएस कुपवाड़ा रिलेटेड बड़ी खबर चलाएगी।